दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। क्योंकि आज आप सभी को पता चलेगा कि एक्चुअल में पाई नेटवर्क क्या कर रहा है, डीपली आप सभी को समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत से पाइनियर्स ऐसे हैं जो पाई को लेके बिल्कुल डीमोटिवेट हो चुके हैं, क्योंकि जो वैल्यूएशन है बिल्कुल ना के बराबर आ चुका है। पाई से हम उम्मीद करते हैं एक अच्छे वैल्यू की, जो कि आप सभी को पता है जीसी वैल्यू। बट अभी जो एक्सचेंज वैल्यू है वो भी बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी है। जब ये कॉइन लॉन्च हुआ था 20 फरवरी 2025 में, तो उस टाइम पे ऑल टाइम हाई अप्रॉक्सीमेट $3 के आसपास गया था। बट आज की डेट में पाई बिल्कुल फिनिश हो चुका है। तो अभी आप सभी को डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा। जितने भी आप सभी पाइनियर्स हैं, सभी लोग वीडियो को ज़रूर से लाइक भी कर दें देखने के साथ। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुछ पूछना है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सबसे पहले मैं आपको कुछ अपडेट्स देना चाहूँगा प्रूफ के साथ। तो सबसे पहले अपडेट के अंदर आप सभी यहाँ पे देख पाओगे, ये कुछ वाइट हाउस की फुटेज है और यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। द वाइट हाउस इज रिपोर्टेडली पुशिंग सेनेट डेमोक्रेट्स टू एक्सेप्ट ट्रम्प क्लैरिटी एक्ट। ठीक है, तो आप देख पाओगे किस तरीके से यूएस के अंदर क्लैरिटी एक्ट को लेके बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं, और इसके बारे में अभी से नहीं, लगातार कुछ महीनों से चलता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाइट हाउस सीनेट के डेमोक्रेट्स पर दबाव डाला जा रहा है कि वे ट्रम्प के क्लैरिटी एक्ट से जुड़े एथिक्स डील को स्वीकार करें। इसे इतिहास का सबसे व्यापक और बड़े स्तर पर एथिक्स प्रभाव बताया जा रहा है, क्योंकि क्लैरिटी एक्ट अगर यूएस में आता है तो क्रिप्टोज को लेके एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन हो जाएगा। सिंपल भाषा में बताया जा रहा है कि अमेरिकी सरकार क्लैरिटी एक्ट को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट के अंदर यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। पहले मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। यहाँ स्क्रीन पे आप देखोगे ना, तो आपको बहुत सारी कोडिंग्स देखने को मिलती है, जिसमें कि पाई रिजर्व का है और भी डिफरेंट है। उसके साथ यहाँ पे ठीक है, पाई का आपको पाइपी नेट करके देखने को मिलता है, किस तरीके से काम करता है प्रॉपर। यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाई गई है, पाई डेक्स का दिखाया गया है, लॉन्च पैड का दिखाया गया है। उसके साथ यहाँ पे कैसे काम करेगा ना, उसके बारे में बात किया गया है, जिसमें कि पेमेंट्स का है, यूटिलिटी का है, मिलियंस ऑफ यूजर्स होने वाले हैं, इनक्रिप्शन का है, ठीक है, और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन नेटवर्क नोट्स है, और यहाँ पे मर्चेंट ऑरेकल है, जिसमें क्रैकन, ठीक है, कुकॉइन और बाइनेंस है। तो इस तरीके से लिखा गया है। तो ये क्या है, उससे पहले मैं सारा फुटेज दिखा दूँ। तो ये सारा फुटेज आप सभी के स्क्रीन के सामने मैंने जितना था दिखा दिया है। अब यहाँ पे बात क्या की गई है उसको मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कोई बड़ा वास्तुकार एक विशाल शहर की नींव तैयार करता है, यहाँ पे एग्जांपल देके बताया जा रहा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे ही पाई नेटवर्क अपनी तकनीक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। पाई नेटवर्क चाहता है कि हम ग्लोबल लेवल पे काम करें, तो हर एक फैक्टर में हम मजबूत हो पाए। इस पे बेसिकली काम करने की बात की जा रही है, और मैं मानता हूँ कि बात की जा रही है, बहुत सारी चीज़ें हो भी रही हैं, बट एक्चुअल जो वैल्यूएशन में फ़र्क है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो इसके लिए पाइको टीम को ज़रूर से ज़रूर वैल्यूएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव फ़र्क लाना चाहिए। ऐसे नहीं करेंगे, पॉजिटिव फ़र्क नहीं लाएंगे, तो पाइनियर सस्टेन नहीं कर पाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें, और मैं कोशिश करूँगा टैग वगैरह करने को लेकर पाइको टीम तक। तो आप सभी जितना शेयर करोगे उतना ये बात आगे तक पहुँचेगी। यहाँ पे लिखा गया है, दावा किया जा रहा है कि पाई नेटवर्क ने सोरेबन आधारित स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सक्रिय किया है, जिन्हें रस्ट प्रोग्रामिंग भाषा .rs फाइल्स में लिखा जाता है। तो यहाँ पे टेक्निकल फैक्टर क्या है वो आपको प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया है। अगर यह आधिकारिक रूप से पुष्टि होती है, प्रॉपर तरीके से कंफर्म होता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि पाई नेटवर्क अपने नेटवर्क पर अधिक प्रोग्रामेबल और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आधारित ऐप्स बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो आप देख पाओगे कि पाई नेटवर्क किस तरीके से आगे बढ़ना चाहता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे, वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया है। अब चलते हैं एक अपडेट की तरफ। यहाँ पे आपको पॉल पाई के फाउंडर का पाई फाउंडेशन का देखने को मिलता है। इनका ये अकाउंट है, और यहाँ पे इन्होंने कुछ पोस्ट वगैरह किया है, और इन्होंने फॉलोइंग वगैरह आप यहाँ पे देख पाओगे। तो इसमें क्या बात की गई है वो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। पाई नेटवर्क के लिए एशिया पैसिफिक क्षेत्र के प्रमुख पॉल किम पाई फाउंडेशन द्वारा नियुक्त अधिकारी बताते हैं कि उनका नाम लिंक्डइन और रूट डेटा जैसे प्लेटफॉर्म पर भी दर्ज है।
इन्होंने बताया कि इन्होंने क्या अचीवमेंट करी है वो यहाँ बताया जा रहा है। उनका मुख्य काम एशिया पैसिफिक क्षेत्र में नए मर्चेंट्स को पाई इकोसिस्टम से जोड़ना और ऑफलाइन इकोसिस्टम इवेंट्स आयोजन करना, ठीक है, ये बताया जाता है। वहीं इस दावे के अनुसार वे पाई नेटवर्क की कोर टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी? कोर टेक्नोलॉजी, पाई की कीमत या मैनेज ऑपरेशन से जुड़े बड़े फैसले लेने वाले अधिकारी नहीं हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पर्सन क्या है, इनकी क्या अचीवमेंट्स है, किस तरीके से काम करते हैं। उसके पहले वाले अपडेट में आपको यहाँ पे समझ में आया है कि किस तरीके से यहाँ पे ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से पावरफुल बनाना चाहते हैं सौरभ के बेस पे, और उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लैरिटी एक्ट के बारे में समझ में आया। तो मोटा मोटी पाई नेटवर्क अपने आप को लेके लगातार काम करता जा रहा है, जो कि नो डाउट आपको पता लग रहा है। मैं मानता हूँ कि अभी वैल्यूएशन के चक्कर में आप में से बहुत से लोग डिमोटिवेट हो चुके हैं, तो अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बेसिकली जितना हो सके आप सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाता हूँ पाई नेटवर्क के रिलेटेड क्या चल रहा है। और आप सभी को किसी और प्रोजेक्ट के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। बाकी आप टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करें, वहाँ पे अदर प्रोजेक्ट्स के बारे में हम शेयर करते रहते हैं। अभी जो टाइम है आप सभी को बहुत ज़्यादा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, और इस टाइम पे जितना हो सके आप अपने नॉलेज पे काम करें। डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉलेज पे काम करोगे तो आपके पास एक नहीं 10 ऑप्शंस होंगे, 10 तरीके होंगे जिससे कि आप अच्छा खासा फ्यूचर अपना देख पाओगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। डिपेंड होना आज के टाइम पे सही नहीं है, ना पहले के टाइम पे सही था। तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको अपनी नॉलेज का मतलब जो पावर है बढ़ाने के लिए आपको खुद ही बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको पता होगा कि और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आपके लिए अच्छे हैं, फ्यूचर के लिए अच्छे हैं। वो कैसे पॉसिबल होगा? आपकी नॉलेज के बिहाफ पे पॉसिबल होगा। तो आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।